दिल्ली की एक शाम तालकटोरा स्टेडियम की भीड़ और शोर के बीच जैसे अचानक उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति का धड़कता दिल धड़क उठा हो। मंच पर बैठे चेहरे किसी सामान्य कार्यक्रम के अतिथि नहीं थे। ये वो लोग थे जो खुद को सत्ता की असली चाबी मानते हैं। माइक पर आते हुए ही सुर बदले और नारों की गूंज तेज हुई और ऐलान हुआ कि अब असली पीडीए यहीं से निकलेगा। नज़ारा ऐसा था मानो दिल्ली से लखनऊ तक कोई नई कहानी लिखी जा रही हो। यहाँ नायक वो समुदाय थे जिन्हें दशकों से सत्ता की चौखट पर इंतजार कराते रखा गया। इस भीड़ और नारों के बीच सबसे बड़ा सवाल हवा में तैरता रहा, भाजपा के बड़े नेता कहाँ हैं? आमंत्रण भेजा गया था लेकिन नड्डा, योगी और अन्य वरिष्ठ चेहरे नदारद थे। क्या ये महज संयोग था या फिर सहयोगियों और भाजपा के बीच पनपती अनकही दूरी का इशारा? दर्शक दीर्घा में बैठे लोग इस कमी को बार बार महसूस करते रहे, लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं ने इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में बदलने की कोशिश की। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने जब चेतावनी दी कि आरक्षण की मांगे नहीं मानी गई तो यूपी विधानसभा का घेराव होगा, तो माहौल और भी सख्त हो गया। उनके साथ खड़े ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 70 सालों तक पिछड़ों और दलितों का शोषण किया गया। ये स्वर गुस्से और उम्मीद दोनों का मेल था। मानो अब ये समुदाय चुप बैठने वाला नहीं है। मंच से आशीष पटेल ने घोषणा की कि सत्ता की चाबी हमारे पास है। यह महज दावा नहीं था बल्कि उस सियासी भूचाल की गूंज थी जिसने भाजपा से लेकर सपा तक सबको बेचैन कर दिया। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इन अटकलों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये सफाई उतनी ही खोखली लगी जितनी सभा में खाली पड़ी कुर्सियां। इधर समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा प्रायोजित ड्रामा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव की काट ढूंढने की ये कोशिश कहीं ना कहीं असरदार भी दिखी। तालकटोरा स्टेडियम की ये शाम एक साधारण सालगिरह समारोह नहीं थी। ये उस राजनीतिक महाकाव्य की भूमिका थी जिसका अगला अध्याय लखनऊ की सड़कों पर लिखा जाएगा। पिछड़ों और दलितों की एकता अब सिर्फ वोट का खेल नहीं बल्कि सत्ता की असली कुंजी बन चुकी है। और यही कुंजी अगले चुनावी मौसम में किसके हाथ आएगी, ये सवाल अब हर दल की नींद हराम किए हुए है।